प्लेट को क्या करेगा, तोड़ने का प्रयास करेगा। अब मान लीजिए बराबर अगर ये निकलेगा और इस प्लेट पे दबाव बनाएगा तो हो सके कि प्लेट क्या हो जाएगा, इसका ऊपरी भाग पिघलने लगेगा जहां ये टकराएगा। तो अब इसकी स्थिति कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना। थोड़ा ये ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए गन्ना है उसको मोड़ दिए, ऊपर वाला भाग ऐसे वो हो जाता कि नहीं, यहाँ से आप मोड़ेंगे तो इस टाइप का हो जाएगा। फिर अगर यही आगे बढ़ेगा तो आपको इस टाइप का ये दिखाई देगा, ठीक ना। बीच वाला क्या हो गया, ये भाग धंस जाएगा, टूटने लगेगा, ब्रेक हो जाएगा। जा रहे हो जैसे तो सामान पहुंचाना, चलो क्या। तो ये कौन सा हो गया, भ्रंश। क्या नाम है इसका, भ्रंश। घाटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। इसका नाम है रिफ्ट वैली, RIFT रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो होता है प्लेट अब देखिए क्या हम बताएं, प्लेट क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। तो प्लेट क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को प्लेट कहते हैं, जो मेंटल के ऊपर तैराव की स्थिति में है, ठीक ना। और ये प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट अधिक घनत्व की होती है कि कम घनत्व की, कम घनत्व की होती है, और महासागरीय अधिक घनत्व की होती है। महाद्वीपीय प्लेट में ग्रेनाइट प्रधान होता है कि बेसाल्ट प्रधान होता है, ग्रेनाइट प्रधान होता है, ठीक। और महासागरीय क्या होती है, बेसाल्ट प्रधान होता है, ये बताएं हम। और प्लेटों का संचलन कितने तरह से होता है, 3 तरह से होता है, कौन कौन। तो हम ये चीज बताए थे कि संचलन जो होता है वह कितने तरह से होता है, 3 तरह से, कौन कौन, अपसारी, कौन सा, अपसारी, और दूसरा अभिसारी, और तीसरा समांतर। कौन सा संचलन, समांतर प्लेट संचलन। 3 तरह के होते हैं। अपसारी में क्या होता है, अपसारी संचलन में क्या होता है, किरणें तो आप साइंस में चली गई। अपसारी में क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे से क्या होंगी, दूर जाएंगी। ये कौन सा संचलन है। और अभिसारी संचलन में क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी। और समांतर प्लेट संचलन में होगा, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे एक इधर तो एक इधर सरकेगी केवल। तो ये 3 तरह के संचलन होता है। और इस मूवमेंट का, इस संचलन का कारण क्या है, तो सबसे पहले जो मेन कारण है वह है कन्वेंशनल करंट, यानी कि संवहन तरंग। कौन सा संवहन तरंग। दूसरा कटक दबाव। कौन सा दबाव, कटक दबाव। और तीसरा स्लैब पूल। क्या नाम है इसका, स्लैब पूल। अब ये कहोगे कि सर जी ये होता कैसे, आप जरा इसको दिखाइए। तो दिखाएंगे हम कैसे, जब इसको मिटाएंगे। तो मिटाएंगे इसको, तो अब चलिए हम दिखाते हैं कैसे ये होता है। तो आप देखिए, एक डायग्राम बनाएंगे हम, एक फिगर बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले ये आप देखिए कि ये है आपका प्लेट। क्या है ये, PLAT, ये है प्लेट। और नीचे क्या है, मैग्मा है। नीचे क्या है, मेंटल में, ये तो मेंटल का भाग है, मेंटल का भाग है। और ये है मैग्मा। क्या है, मैग्मा। और यहाँ से क्या निकल रहा है,
यहाँ से करेंट बन जाएगा। जैसे गर्म हो जाता है ना, तो देखते हो निकल रहा है ऐसे, गर्मी की वजह से निकल रहा है, गर्म होकर, तप्त होकर। और ये क्या बना ले रहा है, एक ये लूप बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है, लूप बना रहा है। और इसी को एक मिनट, देखिए अब इसी को पार करके क्या करेगा, ये तोड़कर ऊपर आएगा, मैग्मा ऊपर आएगा। और ऊपर क्या है, ठंडा है ना भाई, अब नीचे तो गर्म है और ऊपर ठंडा है, तो ऊपर आके ये क्या करेगा, जमने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, ये जमेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जम रहा है। क्या हो रहा है, ये जम रहा है। और ये जब जमेगा तो ये भारी नहीं हो जाएगा, भारी हो जाएगा ना भाई। मान लीजिए कि इस पर 1 ईंट रखे, 2 ईंट रखे, 4 ईंट रखे, तो जब इस पर ईंट रखेंगे तो इसको दबाएगा कि नहीं दबाएगा। अब ये जाके मैग्मा इसको तोड़ते हुए यहाँ जम रहा है, तो इसको दबा रहा है। क्या कर रहा है, ये दबा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कटक दबाव। क्या कहते हैं, कटक दबाव। क्या बोलते हैं बच्चे, कटक दबाव। और इस दबाने के कारण ये जो प्लेट है वो किधर खसकेगी, नीचे आएगी कि नहीं। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, इधर प्लेटें है ना, ये तो एक प्लेट दिखा है ना, जैसे यहाँ दिखा रहे थे ना कि 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, ऐसा है ना। तो इधर भी तो प्लेटें हैं, इधर भी प्लेटें हैं, तो ये भी तो दबाव डालेंगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे मैग्मा निकलेगा, मैग्मा जैसे मान लीजिए इस प्लेट को ब्रेक कर दिया और मैग्मा ऊपर आया, किस कारण, ताप अधिक है। और जब ताप अधिक है और दबाव कम है, तो जब दबाव कम होगा तो ये बाहर आएंगी, और बाहर आएंगी यहाँ जमेंगी, और जमते जमते यहाँ भारी हो जाएगा, और भारी हो जाएगा तो दबाव बनाएगी, ये नीचे आएगा, ये पोर्शन क्या होगा, नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा तो नीचे गर्म है ना, तो क्या होगा, ये पिघलेगा कि नहीं, इसका किनारा यहाँ भी पिघलेगा, यहाँ भी पिघलेगा। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। अब ये जब सड़क के नीचे आता है, किस में, मेंटल में, तो इसको हम लोग कहते हैं SLAB, स्लैब पुल। यानी कि स्लैब का मतलब नहीं कहते कि इतना बड़ा स्लैब क्या हो गया, यहाँ गिर गया भाई, ये स्लैब यहाँ गिर गया। तो स्लैब पुल यानी कि प्लेट का जो एक भाग है उसका क्या हो रहा है, नीचे खिंचाव हो रहा है। किस कारण, इस कटक दबाव के कारण। जब यहाँ दबाव बढ़ रहा है तो ये नीचे आ रहा है, यानी कि इसकी स्लैब का क्या हो रहा है, नीचे खिंचाव हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्लैब पुल। और जब स्लैब पुल होगा, देखिए तीनों को इंटरलिंक करिए। मैग्मा यहाँ क्या है, रेडिएटिव एलिमेंट, गर्म होगा, संवहन तरंग प्लेट पर दबाव बनाएंगी, प्लेट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और मैग्मा सतह पर आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ जमेगा, कटक बन जाएगा। कटक क्या होता है, जब मैग्मा यहाँ जमता है तो उसको कहते हैं कि जम के क्या बन गया, कटक बन गया, रीच बन गया। तो जब यहाँ कटक ज्यादा बनने लगेगा तो इस प्लेट पर दबाव बनाएगा, प्लेट क्या होगा, दोनों किनारा नीचे सरकेगा, तो इसको क्या कहते हैं, स्लैब पुल कहते हैं। तो तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ के रेडिएटिव एलिमेंट से, मेंटल से क्या होगा, मैग्मा निकलेगा, कटक बनेगा, स्लैब पुल होगा, और प्लेटें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से नीचे आएंगी, खिसकेंगी कि नहीं खिसकेंगी। तो मूवमेंट किस कारण हो रहा है, तो मूवमेंट 3 कारण से हो रहा है। सबसे पहले संवहन तरंग के कारण, दूसरा कटक दबाव के कारण, तीसरा स्लैब पुल के कारण। सर ये स्लैब पुल तो मतलब मेजरली एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके घनत्व पे। जैसे जो इधर आके कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, तो अगर ये ओशनिक प्लेट हुआ तो ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा भारी होने की वजह से, तो उस वजह से वो स्लैब नीचे पुल होगा। तो मेजर फैक्टर तो वहाँ पे घनत्व हुआ, तो ये मैग्मा का ऊपर आना या फिर उसको भारी करना, ये तो नहीं मेजर। जैसे प्लेटों का संचलन 3 तरह से होता है, तो अभी हम जो संचलन बता रहे हैं वो कौन सा संचलन बता रहे हैं, डाइवर्जेंट। अब सारी बता रहे हैं, ठीक ना। जब अभी सारी बताएंगे तब वहां पे 2 प्लेटें अलग अलग प्रकृति की आएंगी, 2 अलग अलग, इसका नेचर ये है, इसका नेचर ये है, एक दूसरे के समीप आ रही है।
तो प्लेट जो है नीचे की तरफ अगर जाती है तो वो ग्रेविटी से पुल होती है कि अपने आप जाती है? देखिए, हम तो वही चीज तो बता रहे हैं। नहीं, वो तो होता है कि आप वहां से बढ़ेगा तो वो ढकेलेगा। नहीं, आप प्रैक्टिकल में समझिए इस चीज को। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है, ठीक है ना। अब इस पर ऊपर से आप इसको, नीचे क्या है, नीचे लिक्विड है, लिक्विड स्टेट है नीचे, गर्म है, मतलब एक समझिए कि ज्वालामुखी तैर रहा है। आप इस पे दबाव, अब हाथ से दबाव नहीं लगाया जा रहा है, दबाव मतलब बहुत ज्यादा है, माउंट एवरेस्ट का दबाव है, इतने बड़ा जो पर्वत है। कटक का मतलब कि बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला, तो उसका दबाव है। जब ये दबाव इस पर बनेगा, तो अब जब दबाव बनेगा तो ये नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये बीच वाला जाएगा कि किनारे वाला जाएगा? पुल कर रहा है, पुल खिंचाव हो रहा है। नहीं, तो दबाव पड़ रहा है तो पुल कहाँ हो रहा है? दबाव पड़ रहा है तो पुश कर रहा है, वो अपने आप अंदर जा रहा है ना। पुश पुल मतलब, तब होता है जब कुछ खींचता है उसको। देखिए पुल का मतलब होता है ना स्लैब पुल, यानी खींचता है। ठीक है, बात समझिए। ये स्लैब, ये वाला जो पार्ट है ये स्लैब है, ये इधर किनारे किनारे प्लेट का एक स्लैब है, और इसका खिंचाव हो रहा है। कहाँ खिंचाव हो रहा है? नीचे। नीचे क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर कोई चीज, अब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई गड्ढा है, ठीक ना, कोई गड्ढा है और उसमें एक भारी चीज, कोई रस्सी बना के डालते हो, तो देखो थोड़ा सा उसको छोड़ोगे ना तो सीधे खिंचाव होके क्या हो जाएगा, लगता है कोई अंदर क्या हो रहा है, उसको खींच रहा है। तो भाई ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी तो पृथ्वी पर कोई भी चीज है तो वहां ग्रेविटी है, कोई भी चीज है तो ग्रेविटी है। लेकिन ये दबाव इस पे बढ़ रहा है तभी वो अंदर जा रहा है। अगर दबाव नहीं बढ़ता तो ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं हो, तो अपने जगह पे है, स्थिर है। ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी तो हर चीज पे उतना ही है भाई।